ये आपके सामने चार्ट है डिवोर्स का। इनका तलाक कोर्ट के हिसाब से नहीं हुआ है, मतलब इनके हस्बैंड ने इन्हें छोड़ दिया है और उसने अपना दूसरा शादी कर लिया है। ये उतनी हाई प्रोफाइल फैमिली से बिलोंग भी नहीं करते हैं। ये भी लेडीज का चार्ट है जिसके द्वारा मतलब ये कोर्ट में जाएं या ये सब ऐसा कुछ करें, अपना ये नियति समझ के कि चलो जैसे है वैसे कोर्ट केस सब में जाना, क्योंकि उसने मुझे छोड़ ही दिया है तो फिर कुछ होना नहीं। ठीक। सही है। इस स्थिति में ऐसा कुछ यानी कोर्ट से कुछ नहीं हुआ। अब आइए इसमें हम देखते हैं। सबसे पहले जो तलाक की या किसी भी घटना का आपके पास चार्ट आए तो हम देखते हैं कि क्या कुंडली में उसके योग हैं। प्रॉमिस ऑफ इवेंट उसे बोला जाता है। तो वो क्या प्रॉमिस ऑफ इवेंट है? तो ये प्रॉमिस ऑफ इवेंट बताता है सातवां घर, चूंकि विवाह का है तो विवाह सातवां है तो हम वही सातवें भाव को देखेंगे। नहीं तो बिल्कुल आइए सर। सातवें भाव का सबलॉर्ड शनि बना हुआ है। ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि शनि क्या कह रहा है। क्या शनि कह रहा है कि तलाक होगा? शनि प्लेनेट लेवल पर 1 और 7 है, स्टार लॉर्ड लेवल पे 2, 5, 11, 12 है। ये पूरा पॉजिटिव है। और सब लॉर्ड लेवल पर जाएंगे तो 6 और 10 मिलेगा, यानी इसमें पॉजिटिव नंबर भी है और नेगेटिव नंबर भी है। सब लॉर्ड लेवल पर 6 और 10। आपको कहीं जी ध्यान जी। होगा तो हमने आप लोगों को बताया था प्लेनेट से ज्यादा पावरफुल स्टार होता है, स्टार से ज्यादा पावरफुल सब लॉर्ड होता है। सब कार्ड होता है। बिल्कुल सर। शनि राहु केतु मंगल ये चारों, मंगल क्रूर में आता है। शनि राहु केतु पापी ग्रह, साथ ही क्रूर भी हैं। तो इनमें जब कोई निगेटिव कॉम्बिनेशन होता है तो उसकी पावर बढ़ जाती है। ऐसे समझ कि एक मतलब अत्याचारी आदमी हो, शासक हो और उसके पास पावर हो जाए तो और समस्या बढ़ जाएगी। बिल्कुल। तो वैसे ही यहाँ पे है। शनि भी पापी ग्रह है, केतु भी पापी ग्रह है। इन दोनों में पॉजिटिव नंबर्स हैं, लेकिन चूंकि पापी ग्रह में पॉजिटिव नंबर होने पर उनका पावर कम होता है, नेगेटिव नंबर होने पे उसका पावर ज्यादा होता है। यानी कुल मिलाकर हमारा यह निष्कर्ष निकलता है कि यहाँ पर विवाह का भी कॉम्बिनेशन है और तलाक का भी है। ठीक है। जी सर। उसके बाद अब हम देखेंगे पूरे भावों को, यानी क्या रीजन रहा होगा। सबसे पहले हम लग्न के सबलॉर्ड पे आते हैं तो लग्न का सबलॉर्ड शनि है। शनि का आपने देख ही लिया था। सातवें का दूसरे का भी सबलॉर्ड शनि है, सातवें का भी है और आठवें का भी है। जब सातवें का सबलॉर्ड पहले का सबलॉर्ड बनता है, यानी पहले और सातवें का सबलॉर्ड एक ही प्लेनेट होते हैं, तो वैवाहिक जीवन में समस्या आती है। सातवें का सबलॉर्ड जब आठवें का बन जाता है तो निगेटिव हाउस हो गया, तब भी वैवाहिक जीवन में जी। प्रॉब्लम आना है। सातवें का सबलॉर्ड जब छठे का बनेगा तब भी वैवाहिक जीवन में प्रॉब्लम आएगी। और सातवां का जब सबलॉर्ड 12वें का बनेगा तब भी मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम आएगा ही आएगा। यहाँ हम देखें तो दो रूल यहाँ पे फुलफिल हो रहे हैं। सातवें का सबलॉर्ड आठवें का भी बना है और सातवें का सबलॉर्ड लग्न का भी बना हुआ है। ठीक है। ये दो रूल आपको जी मिले। सर। तीसरा जब देखेंगे तो दूसरा भाव परिवार का होता है और दूसरे का सबलॉर्ड भी सैटर्न है जो आठवें से कनेक्टेड है। तो परिवार का सुख भी नहीं मिलना है। खत्म होगा। कहीं ना कहीं पारिवारिक सुख को लेके आपको समस्या होगी। नहीं, बिल्कुल सर। इस स्थिति में प्रॉब्लम आना है। उसके बाद जब हम ये चार्ट लेडीज का है और इनकी चार्ट में समस्या आपको दिख रही है, यहाँ पे इस स्टार वाले लेवल में आइए। 6 6 6 6 4 बार मिला। जी सर। सबलॉर्ड लेवल में आइए। 1 2 3 4 5 6 6 बार मिला।
और बिल्कुल सर। प्लेनेट लेवल पे आई है। 1 2 3 4, 4 बार मिला। हम्म छठा भाव काफी ज्यादा एक्टिव है और ये कुछ नहीं हम्म करती हैं, ना जॉब में है। इनका क्वेश्चन एक्चुअली इन्होंने जब मुझसे कुंडली दिखाई थी ना, तो इनका क्वेश्चन इसी बात के लिए था कि मैं नौकरी करूं या बिजनेस करूं। जो इतने हम्म 6 नंबर थे तो मैंने यही क्वेश्चन किया था कि मतलब मैरिड लाइफ कैसी है, तो उन्होंने बताया हम लोग अलग हो चुके हैं, हस्बैंड की शादी हो गई है। ठीक है, अच्छा। तो वही मैं बोला आप बिजनेस नहीं कीजिए, आप जॉब कीजिए। कनेक्शन समझ में आ रहा है? बिल्कुल सर। जॉब कीजिए या सर्विस प्रोवाइडिंग वर्क कीजिए, आपके लिए सही रहेगा। हम्म यहाँ तक में कुछ पूछना है तो उसे बताइए, कुछ नहीं समझे हो या जो है जैसे है। चार्ट, इस चार्ट को हम इधर कर दे रहे हैं। यहाँ से इसमें जो देखना है, जो समझ में नहीं आया वो उसे बताइए। सही है सर। मनीष जी आपको हेलो। बताइए इसमें। क्लियर है सर? क्लियर है। और कोई चार्ट ले लें? हाँ जी। आप लोगों के पास यदि है तो दे दीजिए, उस पे बता देते हैं। सर जैसे इसमें सब लॉर्ड लेवल के ऊपर पांचवा भाव भी काफी एक्टिव था, पांच छह अलग अलग प्लैनेट्स के अंदर वो था, तो उसमें भी जैसा कि आपने बताया था कि समझौते के साथ ही वो, अगर किसी का पांचवा भाव एक्टिव होता है तो उसको पहले ही कह दिया जाए कि कोर्ट में ना जाओ और समझौते के साथ ही ये मामला कोर्ट उस में गया मामले ही को नहीं वहीं ना, खत्म कर लो। ये तो कोर्ट में हाँ। गया ही नहीं ना। उसने छोड़ा, हाँ। हस्बैंड ने दूसरी शादी कर ली। अब उसकी पत्रिका तो है नहीं, क्योंकि उसमें देखा जाता है कि क्या है कैसे है। हम्म नहीं, इनकी हिसाब से जो बिल्कुल इनकी सर। चार्ट दिख रही है, तो इनके चार्ट के आधार पे, जैसे सिंपली ऐसे भी कोई आदमी जब अपनी कुंडली डिस्कस करता है तो जनरली वो अपने निगेटिव पॉइंट्स को नहीं बताता है, निगेटिव हम्म पॉइंट्स को छुपा ले जाता है। जैसे 5 8 12 का मैंने जो कॉम्बिनेशन आप लोगों को बताया था, एक बार फिर हम्म कभी चर्चा उस पर कर लेंगे। वो 5 8 12 क्या है, वो कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को दिखाता है, अवैध संबंध हम्म को दिखाता है। लेकिन पूछ लीजिए कुंडली आपके पास आई हो तो आदमी सीधा रिफ्यूज हो जाएगा, बताएगा ही नहीं। मना करेंगे ही सर, बिल्कुल मना करेंगे। तो अब जबरदस्ती आप नहीं ना कहिएगा कि नहीं नहीं हुआ है ही नहीं, क्या मतलब है? उसका जी जो अपना क्वेश्चन है उसका आंसर दीजिए, काम खत्म है। तो उस स्थिति जी। में मतलब इनके पॉइंट ऑफ व्यू के अनुसार कि हस्बैंड से ये अलग हुई, हस्बैंड ने दूसरी शादी कर लिया, फिर बच्चे इनके साथ हैं, दूसरा कोई कोर्ट वगैरह कहीं कुछ मामला नहीं गया। हम्म दूसरी बात आप इसमें देखेंगे कि मामला कोर्ट में क्यों नहीं गया। हमने आपको बताया था 6 8 12 का कनेक्शन होना ही चाहिए, तब हाँ। जाके टेंशन होता है। तो इस स्थिति में, लेकिन 11 नंबर भाव इनकी चार्ट में खूब है। 11 यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। इसमें आएंगे तो यहाँ एक बार है, लेकिन इधर देखिए यहाँ 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 ये हाँ। सब है। तो 11वां क्या होता है ना, 11वां लाभ का भी है और किसी भी बात को लेके इच्छा पूर्ति का है। तो कई बार हम्म ये चीजें जो मन में आती हैं कि ऐसा किया जाए, तो 11वां भाव आपको समस्याओं से बचाता भी है, हम्म उसमें रहा। तो ये भी चीजें इनके मन में आ गई होंगी कि अरे छोड़ो, इन सब झंझट में क्या पड़ना, क्योंकि जब मामला कोर्ट में जाता है तो दोनों पक्ष का हैरेसमेंट होता है, आना जी। जाना, पैसे लगना। और चूंकि आप जान रहे हैं 5वां भाव जब आता है तो 5वां भाव प्रेम का भी है, मन दयालु किस्म का आदमी हो जाता है। हम्म तो अब इनका मैंने ये पूछा नहीं है कि किस टाइम इनके हस्बैंड ने इनको छोड़ा, क्योंकि मामला उनका क्वेश्चन वो था ही नहीं मुझसे डिस्कस करने का। तो फिर बात हम्म वो आगे बढ़ी नहीं, बाकी उनका हेल्थ वगैरह लेके और कई सारे क्वेश्चंस थे बच्चों बच्चों के बारे में। तो फिर वहीं उनके क्वेश्चन ज्यादा थे, तो बाकी किसी के पर्सनल मामलों में इंटरफेयर करना सही नहीं बनता। तो उस जी हिसाब सर। से मुझे लगा, जहां तक मैंने देखा, तभी इनकी वीनस की दशा चल रही है।
यदि वीनस को ही हम देखें ना, काउंट करें, तो वीनस में 5 नंबर नहीं है, 6 नंबर काफी ज्यादा एक्टिव है। तो 6 नंबर एक्टिव है तो कहीं ना कहीं इनके मन में भी होगा। छठा नंबर साहस भी है, दुस्साहस भी है, समझिए 2014 से लेकर 2034 तक शुक्र की ही दशा है। तो इस स्थिति में कहीं ना कहीं इनके मन में भी होगा कि मतलब चलो हम 5 और 9 तो है नहीं कंप्रोमाइज करने का, अलग हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं, हो गए। और 8 और 12 से कनेक्टेड नहीं है तो मामला कोर्ट में नहीं गया। जी समझ में आ रहा है? 2014 से लेके अब तक की है तो शुक्र की है। शुक्र के पहले यदि केतु की दशा थी तो केतु का भी हम अध्ययन कर लेते हैं। यदि केतु में मामला होता तो क्या होगा। तो केतु में 2, 5, 11, 12 है, 1, 7 है, 5, 6, 8, 11। मुझे नहीं लग रहा है कि केतु में इनका तलाक हुआ होगा, मतलब ये अलग हुई होंगी, क्योंकि 6 सिर्फ अकेला है और साथ में 11 आके उसे मैनेज कर दे रहा है, मजबूत कर दे रहा है। तो इसमें भी कोई समस्या आपको नहीं नजर आ रही है। तो कुल मिलाकर वीनस में ही हुआ है, लेकिन वीनस में 8 और 12 नहीं है, इसलिए मामला कोर्ट में नहीं गया। सीधी सी बात। ऐसे आपको देखना होगा। कई बार क्या है ना, ज्योतिष के जो नियम है वो समय काल परिस्थिति पे है। आदमी कुछ भी जानकार हो, सब कुछ हो, पैसे ना हो और उस तरह का सोच ना हो, हौसला ना हो, तो जानते हुए भी आदमी चुप हो जाता है, कोई डिसीजन नहीं लेता। तो ये भी बात मैटर करती है। बिल्कुल ठीक सर। है। और कोई चार्ट यदि आपके पास है तो दीजिए, क्योंकि उससे और क्लियर हो जाएगा। या मनीष जी आपके पास कोई है तो बताइए, दे दीजिए। लाइव एग्जांपल मिल जाए आप लोगों को तो ज्यादा आसान रहेगा। मनीष जी है आपके पास कोई चार्ट और डिटेल्स? हेलो। हाँ सर, यहाँ तो नहीं है। बाकी हेलो। आवाज आ रही है? हाँ जी। पूछ रहा हूँ आपके पास कोई ऐसा डिटेल्स है जिनका तलाक हो गया हो? नहीं, नहीं है मेरे पास सर। इसमें ये आपने जैसे केतु की महादशा में ऐसा कोई कॉम्बिनेशन नहीं आ रहा है। हेलो। हाँ हाँ बोलिए। जैसे केतु की महादशा में कोई कॉम्बिनेशन नहीं आया कि अलग अलग होते हैं। और मान लो केतु में शुक्र का अंतर आता है तो उसको कैसे करेंगे अपन? हाँ, केतु में शुक्र के अंतरा हो और हस्बैंड की कुंडली में कम्प्लीटली निगेटिव हो, क्योंकि एक कुंडली से तो डिसाइड होता नहीं है। हाँ। जो भी है तलाक है वो हस्बैंड वाइफ दोनों की कुंडलियां जिम्मेवार होती हैं। तो मान लीजिए इनकी हाँ। केतु की महादशा और शुक्र की अंतरदशा हो और हस्बैंड की कुंडली में वैसे प्लैनेट्स हों जो पूरी तरह से 6 और 10 को बता रहा हो, 1, 6, 10 से कनेक्टेड हो, हो जाएगी। हाँ। हाँ। क्योंकि इनसे ज्यादा पावरफुल सेपरेशन का उसमें रहा होगा, इसलिए उसने छोड़ दिया। क्योंकि दोनों का जब तक नहीं होगा ना तब तक ये ऐसा एक हमने अनुमान कहा था कि मतलब केतु का महादशा सही है। तो इस हिसाब से ऐसा नहीं लग रहा, लेकिन ये भी सही है कि उनके हस्बैंड की कुंडली में भी ऐसा हो, तो कोई ये इशू नहीं है। ठीक है। आइए एक और डाइवोर्स का है चार्ट, हम देखते हैं इसको। 26 अक्टूबर। छब्बीस अक्टूबर 1983 है। मेल का बर्थ डिटेल्स आगरा का, सुबह 7:10 का इनका जन्म है जी। आइए देखते हैं। सबसे पहले यहीं कोई भी जब प्लेनेट मतलब कुंडली आए हमारे पास तो 7वें भाव से देखेंगे। 7वें का सबलॉर्ड कौन सा है? मार्स।
मार्स क्या कह रहा है इसे हम देखेंगे, यहाँ आएंगे। टू 7 10 है, 1 8 10 है, 4 5 12 है। स्ट्रॉन्गली 6th हाउस इसमें किसी में नहीं है। जी सर। नहीं है ना? नहीं। वीनस में भी देखिए 1 8 10 1 8 10 4 5 12, इसमें भी नहीं है। चलिए, लग्न का सबलॉर्ड सूर्य है और दूसरे का सबलॉर्ड बुध है। प्लेनेट वाइज हम देख लेते हैं प्लेनेट्स क्या कह रहे हैं। सूर्य लग्न 11 12 1 2 3 6 10, 1 2 3 6 10 लग्न का कनेक्शन बन रहा है, दिखे? बिल्कुल सर। यानी इनका लग्न का संबंध जब 1 6 10 से बनता है ना, लग्न क्या होता है? आत्मा होता है, शरीर होता है। तो वह जातक को अकेले रहने की प्रवृत्ति देता है, और खासकर लग्न का सबलॉर्ड यदि सूर्य होता है तो जातक एकांत चाहता है, अकेलापन चाहता है। ठीक है? ठीक है और सर। राहु जब इससे कनेक्टेड होता है तो वह तंत्र मंत्र में उसकी रुचि हो जाती है। इस कारण वह उसे अकेलापन चाहिए कि ताकि वह जो अपनी इच्छाएं हैं उसे फुलफिल कर सके, मन से अकेला होना। साथ में 2 और 8 से इसका कनेक्शन है, 2 और 8 परिवार का सुख तो देगा नहीं। 8वां आ गया। दूसरे का सबलॉर्ड मरकरी को हम देखें तो मरकरी क्या कह रहा है आपको? 9 और 12 है, 2 7 10 है, फिर 11 और 12 है। तो कुल मिलाकर दूसरे का सबलॉर्ड यहाँ पे सही है, वो अपने फैमिली के हिसाब से। लेकिन फोर्थ के सबलॉर्ड को हम देखें तो वीनस है। फोर्थ के सबलॉर्ड वीनस को देखिए 1 8 10 1 8 10 4 5 12। 1 जातक स्वयं है, 10 मान सम्मान प्रतिष्ठा चाहता है, 8वां टेंशन है। कहीं न कहीं 1 और 8 या तो जातक को बीमारी हो सकती है, नहीं तो जातक का अध्यात्म, तंत्र मंत्र, ज्योतिष, गुप्त विद्या, इन सब में उसकी रुचि होगी, वहां जाएगा। समझ में आ रहा है? जी सर। जब वहां जाएगा तो निश्चित रूप से फैमिली परिवार से अलग होगा। 8वां से कनेक्शन बनेगा, 8वां से जब कनेक्शन बनेगा तो 5वें का देखिए तो 5वें का सबलॉर्ड शनि है। शनि का कनेक्शन देखिए 4 5 12 1 2 3 6 8 10 9 और 12। यानी 5वें का कोई भी अच्छे भाव से प्यार के लिए देखें, हस्बैंड वाइफ का जो एक अट्रैक्शन होना चाहिए, संबंध होता है। लव रिलेशनशिप होना चाहिए। तो 2 5 11 सिर्फ 5 है, 11 कहीं नहीं है। 2 यहाँ है लेकिन 8 और वो 6 10 से कनेक्टेड है, तो कोई मतलब नहीं बन रहा है यहाँ भी। शनि यहाँ सही नहीं है। उसके बाद 11वें का सबलॉर्ड देखें तो 11वें का भी सबलॉर्ड शनि बना हुआ है, और शनि का 11वें से कोई मतलब ही नहीं है। एक बार इस चार्ट को यहाँ से आप अध्ययन करें तो आप इसमें 11 नंबर्स कहीं नहीं मिलेगा। जी सर। 11 इसमें कहीं नहीं है। प्लेनेट का रिजल्ट तो यही देता है ना। हाँ। इस प्लेनेट लेवल का अध्ययन करें तो सूर्य में 11 छोड़ के बाकी कहीं नहीं मिल रहा है। ठीक है? सबलॉर्ड का अध्ययन करें तो यहाँ पे 11 है और फिर एक यहाँ है, बाकी कहीं नहीं है। ये पूरा हाउस कम्प्लीटली 12 दे रहा है, दिख रहे हैं? 12 जी सर। 12 12 12 12वां भाव मोक्ष का भी है, हॉस्पिटल का भी है, रेल यात्रा का भी है। इनकी कुंडली की हम डिटेलिंग आपको बता रहे हैं। पहला हमें सिर्फ अभी हमारा क्या है, मामला तलाक का है, तो हम सिर्फ नहीं संबंधित देखेंगे कि वह क्या कह रहा है, नहीं कह रहा है। बाकी दूसरी बातों पर हमें नहीं जाना। ठीक जी है? सर। तो इस हिसाब जी। से हमने इनकी कुंडली को देखा तो 7वें का सबलॉर्ड जो मार्स है, 7 तो पॉजिटिवली भाव इसमें ज्यादा है, और मेन नेगेटिव 6 नंबर खत्म है। मूल केपी का जो हम भाव देखें ना, तो मूल केपी कहता है कि यदि 7वें का सबलॉर्ड 1
6 या 10 में किसी एक को भी सिग्निफाई करेगा तब भी तलाक हो जाता है। लेकिन यहाँ जबरदस्ती हमें घुसाना नहीं है, क्योंकि क्या है, बहुत से चार्ट मिलेंगे जहाँ तलाक नहीं हुआ रहेगा। हाँ उस नियम को हम देखेंगे ना, यदि 7वें का सबलॉर्ड सिर्फ 1 को या 6 को या 10 को, तो उस हिसाब से यहाँ 1 और 10 आपको मिल जा रहा है। मार्स को यहाँ जी देखिए, सर 1 और 10 मिल जा रहा है। लेकिन जी मिल जा रहा है इसका मतलब तब आपको 10 कुंडलियां मिले, 10 में ऐसा हो और 10 में तलाक होना चाहिए। समझ में आ रहा है बात? लेकिन ऐसा हाँ नहीं वो मिलेगा। तो होने से रहा। ठीक है, ऐसा नहीं मिलेगा। इसलिए मैंने आपको उस नियम, क्योंकि आपने मान लीजिए कहीं देखा होगा किसी वीडियो वगैरह में, कोई भी कहीं भी यूट्यूब पे वीडियो निकाल के देखिए, बुक पढ़िएगा ना, सिंपली यही रूल मिलेगा आपको कि यदि 7वें का सबलॉर्ड 1 या 6 या 10 को सिग्निफाई करे तो तलाक होता है। लेकिन ऐसा हमेशा पॉसिबल नहीं है। साथ में नहीं यहाँ है। पे 2 और 7 भी है। ठीक है ना, तो 2 और 7 को भी तो सिग्निफाई कर रहा है। जी सर। इस स्थिति में हम नहीं कर रहा। जो शादी का मेन भाव 6 है, वो 6 मिसिंग है, इसमें 6 है ही नहीं, फिर आप नहीं कह सकते हैं। जी, तलाक का जो मेन भाव है वो है ही नहीं। हाँ, मेन भाव इसमें नहीं है। तो इस स्थिति में हमें और भी कुछ सर्कमस्टेंसेस होते हैं जिन्हें देखना होता है। और सबसे पहला जो लग्न है, तो लग्न के आधार पे हमने देख लिया कि लग्न का सबलॉर्ड सन है और सन 1 6 10 दे रहा है। जब लग्न के सबलॉर्ड का ही संबंध 1 6 10 से बन गया तो फिर मामला क्लियर हो गया, यानी इनका शादी चलेगा ही नहीं, इनको अकेले रहना होगा, अकेले कहीं इनका मन करेगा बार बार। जी सर। और वो अपनी दशांतर दशा में वो फल को देगा। हाँ, वो देना ही है। दूसरी बात, जब एक और आप देखेंगे इनकी कुंडली में, तो राहु और मून दोनों 8th हाउस में है। हाँ सर। राहु और मून दोनों 8th हाउस में आने के रीजन, राहु भी निगेटिव हो जाता है और मून भी निगेटिव हो जाता है 8th हाउस में कम्प्लीटली। और ये जातक कुछ ऐसी हरकतें करता है जिसको देख के लोगों को लगता है कुछ सुपर नेचुरल है, कुछ अलग है, यानी एक मन में डर सा माहौल क्रिएट हो जाता है। ठीक है, जी सर। और इनकी तलाक होने के पीछे का रीजन जान लीजिए। तलाक होने के पीछे का रीजन यही था कि इनकी पत्नी को ये सब चीजें पसंद नहीं थी। ये तंत्र मंत्र में इनकी रुचि थी, विभिन्न प्रकार की साधनाएं या दूसरे जो चीजें होती हैं जो करना, वो ये करते थे। समझ में आया? कुछ कुछ उल्टे सीधे कार्य, हाँ सर। जिसके कारण इन लोगों में टेंशन हुई और ये अलग हो गए, क्योंकि 8th हाउस इनका है ही कंप्लीटली। कोई ना कोई बिल्कुल तंत्र, सर। विभिन्न प्रकार की जो साधनाएं होती हैं, तो उन सब में यही इनका रुझान था। और ये अक्सर घर से बाहर ही रहते थे, कभी शमशान में, कभी कहीं वहीं रहना, और इस कारण समस्या था। दूसरा, अच्छा। अभी चूंकि ये एस्ट्रोलॉजी का पार्ट है, हमने आपको एस्ट्रोलॉजी का रूल समझाया, लेकिन एक बात ये जान लीजिए, आपका वास्तु आप पे काफी ज्यादा असर डालता है। हस्बैंड और वाइफ के रिलेशनशिप का जगह साउथ वेस्ट है, वो रिलेशन में स्टेबिलिटी देता है। इनके साउथ वेस्ट में टॉयलेट था, जिस घर में ये रहते थे उसके साउथ वेस्ट में टॉयलेट था। जब साउथ वेस्ट में टॉयलेट आता है तो रिलेशन नहीं चल पाता है, रिलेशन में प्रॉब्लम आती है। समझ में आया? उन सब का रिजल्ट मिलता है। और इनकी तलाक राहु की दशा में हुई है। राहु में है ही कंप्लीटली नेगेटिव। 2 या लास्ट में या 3 में जाके क्लियरली, मतलब कुछ समस्या के इनका अपना शुरू हो गया था 2002 में ही, तो 2002 के नवंबर या दिसंबर में अलग हुए, या शायद जनवरी में, ऐसे कुछ, मतलब 2 लास्ट में और 3 के फर्स्ट में। ठीक है, जी सर। इसमें कुछ पॉइंट्स आप नहीं समझे जिस पे डिस्कस करना है तो उसको बताइए। आपको कोई बहुत से ऐसे चार्ट मिलेंगे जिसमें आप ऐसा नहीं सोचेंगे कि सिंपली सर ने जैसे बताया हम जाएं देखें, हूबहू वहाँ लिखा आपको मिल जाए एक साथ, जैसे आपने पढ़ा वैसे स्क्रिप्ट में लिख दे कि हाँ ये दिया हुआ है हम समझ ले, वैसा नहीं मिलता है। दुनिया में सबकी कुंडली अपना स्पेशल यूनिक होता है। जी।
और हमने आपको फर्स्ट डे ही बताया था कि ज्योतिष के जो नियम है, नियम सही है, वो आपको डायरेक्ट करने के लिए है कि इस दिशा में आपको बढ़ना है, कार्य करना है। लेकिन बाकी अब आपका एक्सपीरियंस ही बताएगा कि किस अनुसार आप रिलेट करेंगे। एक कुंडली मुझे नहीं मिल रहा है, उसमें निगेटिव नंबर्स हैं ही नहीं विवाह के लिए, अच्छा। लेकिन फिर भी उसकी तलाक हो गई है। मतलब तलाक का नहीं, जो नंबर्स होते हैं वो है ही नहीं, हाँ, फिर भी तलाक हो गया। उसे खोजूंगा और फिर मैं उस पे भी आपको बताऊंगा क्या रीजन। बिल्कुल सर। सर ऐसा हो मनीष जी, सकता है कि वहाँ ठीक पे, है, बताइए। हाँ मनीष जी आप पहले पूछ लीजिए। वही मुझे पूछना था कि कहीं उनका कोई क्वेश्चन हो, कुछ समझ में नहीं आया हो तो उससे बता दीजिए। नहीं आ गया समझ में सर। क्लियर हो रहा है ना? क्योंकि बहुत से ऐसे चार्ट्स आपको मिलेंगे क्योंकि हाँ इनका हाँ हाँ तलाक हो गया है। क्लियर हाँ। है? हम्म। आखिर हुआ तो क्यों हुआ? तो सिर्फ सिंपल एक रूल आप ध्यान में रखेंगे कि सातवें का सबलॉर्ड ऐसे बताए तो सिर्फ उससे काम नहीं चलेगा। हाँ जी हाँ जी। ठीक है ना? जी सर। कई बार ऐसे भी चार्ट आपको मिलेंगे जिसमें मैरिज वैरिज का सब सही है पूरा, उसके पास पैसा ही नहीं आ रहा है हस्बैंड के पास। उसके पास जब पैसे ही नहीं है, वो निकम्मा बेरोजगार होके बैठा है, तो शादी चलेगी कहाँ? वाइफ उसको छोड़ के चली गई अपने मायके क्योंकि उसके पास पैसे नहीं आ रहे। हम्म। यहाँ कॉन्सेप्ट समझिए, विवाह का भाव हाँ 27 सर। 11 होता है और शादी का 26 10 11 होता है, मतलब वो पैसे का। हाँ। सातवां भाव विवाह का है और उसका जो 12वां छठा है वो पैसे देता है। हम्म। अब विडंबना ये है कि छठा भाव ज्यादा एक्टिव हो जाए तो विवाह नहीं चलेगा, छठा ना हो तो पैसे नहीं आएंगे। हाँ सर। पैसे नहीं आने के कारण वो अलग होगा। बहुत से चार्ट आपको मिलेंगे। लाइफ प्रैक्टिकल है, ज्योतिष के एक दो सूत्रों पे नहीं चलता है। बहुत से इसमें हम्म। फॉर्मूला है, बहुत सी परिस्थितियां हैं और उन सब पे मामला डिपेंड करता है। आजकल की लड़की थोड़ा भी बर्दाश्त करेगी? नहीं सर। आप तो ऐसे भी बहुत से जगह हमने देखा है जहाँ एक हस्बैंड की 2 3 शादियां हुई हैं और सभी, मतलब जो औरतें उनकी पत्नी उसी घर में है, हस्बैंड से कोई रिलेशन नहीं रह गया है, लेकिन बस वही है उनके घर वालों का और उनका भी कि नहीं विवाह हो के हम यहाँ चले आए हैं तो कुछ भी हो जाए यहाँ से हम जाएंगे नहीं, मतलब तलाक नहीं देंगे, ऐसा नहीं हुआ है, खानदान की इज्जत खत्म हो जाएगा। और एक आजकल की लड़कियां हैं, थोड़ा सा भी बात यदि झगड़ा हो जाए, बातचीत बात सुनी भी हो जाए, कहा सुनी, तब भी पता चला कि बात ईगो पर आ जाएगा, प्रेस्टीज पे आ जाएगा, दोनों अलग हुआ, खत्म। हम्म। तो ये सब भी आपको ध्यान में रखना होगा। 7 के साथ 8 और 12 का कॉम्बिनेशन जब आपको मिलेगा तो जातक हिंसक प्रवृत्ति का होता है, काफी ज्यादा गुस्से वाला होगा। अब पता चले उस गुस्से के कारण इतना झगड़ा झंझट कर रहा है कि फिर क्या होगा? रिलेशन चलेगा? नहीं चलेगा सर। कभी नहीं चलेगा। तो यही बात है जो मैं आपको समझाना चाह रहा था। ठीक है? जी सर। और कुछ पूछना है तो बताइए आप लोग किसी को भी। नहीं सर क्लियर है। अभी एक और चार्ट मैं निकाल रहा हूँ, उसमें क्या है कि हस्बैंड जो है सर वह, इसमें ये हेलो, कॉम्बिनेशन जो आप बता रहे हो, ये कॉम्बिनेशन पीडीएफ मिलेगा क्या सर हमारा? तो मैं आपके ग्रुप में डाल ही देता हूँ हर एक टॉपिक से रिलेटेड। उस बार भी डाला था, ये भी जो आज की क्लास है इससे भी रिलेटेड होगा दे दूंगा। मैरिज वाला दिया था नहीं ना जैसे ग्रुप जैसे हाँ। 7 8 वाला आप बता रहे हो गुस्से वाला होता में? है, ये ये दे वाले ये। दूंगा। ये हाँ जी। सब जो आज की क्लास में जो भी बता रहा हूँ ना, इसका वीडियो का लिंक भी मैं आपको दूंगा, वो भी आप देखेंगे। और कुछ क्या है हाँ ना कि आप लोग एक अपना कॉपी नोट्स वगैरह रखे रहें, ठीक है? उसमें अपने हिसाब से जो लग रहा हो, एक शॉर्ट हैंड की तरह उसको नोट करते रहें कि क्या है कि हाँ आपको जी दिमाग में वो रहेगा। क्योंकि बहुत से ऐसी हैं जो, अब कुंडली के प्रिडिक्शन के दौरान जब मामला मैटर आता है तो हम आपको बता देते हैं आगे हाँ जी पीछे हाँ का जी। भी जो हमने एक्सपीरियंस का देखा। जैसे हमने आपको बता दिया ये वास्तु का क्लास नहीं है, लेकिन हमने आपको हाँ सर। बताया कि साउथ वेस्ट में यदि प्रॉब्लम है तो फिर मैरिड लाइफ में समस्या आती है। तो हाँ इस बात जी। क्या है कि आपको नोट करना है, हाँ ये हाँ। ध्यान में आप रखेंगे, क्योंकि जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो हाँ, प्रैक्टिस में ये थोड़ी है कि भाई केपी जितना है वही उसके जीवन में होगा, नहीं नहीं। नहीं ऐसा सर। तो है नहीं। ठीक है ना? जी। तो इसलिए ये सब बातें आपके दिमाग में होनी चाहिए।
ये एक बर्थ डिटेल्स है। एक मिनट। Space bar. 13 जून 1973 है इनका, 10:20 है दिन का, भागलपुर बिहार का इनका ये चार्ट है। Yes, sir. अब इनका सिचुएशन देखिए, इनका अपने वाइफ से पिछले 6 या 7 साल से दोनों एक साथ रहते हैं। अब चूंकि इनकी कुंडली इनके वाइफ ने डिस्कस किया था, ठीक है, तो उन्होंने जितना बताया वही मैं बता रहा हूँ, ज्यादा उन किसी से पूछा भी नहीं जाता, पर्सनल मैटर है। उनका ये पूछना था कि क्या मेरा इनके साथ रहना सही है, ठीक है, अपने हस्बैंड का डिटेल्स देके। तो मैंने पूछा कि क्या मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम है। उन्होंने बताया कि पिछले 6-7 साल से हम दोनों हस्बैंड वाइफ में कोई रिलेशन नहीं है, हम लोग एक घर में रहते हैं, लेकिन बस एक अजनबी के तरह, जैसे समझ लीजिए 2 मेल पार्टनर्स रहते हैं ना, उसी के तरह, ठीक है। बात आप लोग भी समझ गए उनका जो कहना था। जी सर। अब पिछले 1 साल से वाइफ अलग रहती है, मतलब हस्बैंड से कोई कनेक्शन नहीं, वहीं कभी कभार फोन कर देगा, ये नहीं करती हैं, पूरी तरह से उसे इग्नोर करती हैं। उसके बाद उन्होंने, मैंने पूछा कारण क्या है, तो 9 लड़कियों के साथ वो इसको पकड़ चुकी हैं अफेयर में। एक बार यह बंदा अपने फ्लैट से निकलता था और दूसरी लड़की के यहाँ चला जाता था, समझ में आ रहा है। ऐसा जी सर। कई बार हो चुका है, जहां वह, जिसमें 8-9 बार पकड़ा गया, 20 से ऊपर लड़कियों से उसका संबंध रहा है। अब आइए इसी पे हम देखते हैं। अब जहां 6-7 साल से हस्बैंड वाइफ के बीच कोई भी अपना रिलेशन नहीं रहा हो, इसको आप किस कैटेगरी में रखेंगे? सबसे पहले आप यहीं पे आ जाइए, तभी जाके क्लियर होगा, समझ में आ रहा है। तो वो भी एक तरह से डिवोर्स के कैटेगरी में ही जाएगा ना। जी सर। बताइए मनीष जी, है या नहीं? हाँ जी है सर। और 1 साल से अलग रह रही है। अब इनके नाड़ी चार्ट को देख लीजिए, 6-10 6-10 6-8 6-8 6-8, 6 हाउस, 6-10 6-8 6 है। इधर भी देखेंगे तो 6-10 मिलेगा, 6-8-10 मिलेगा, 6-8 मिलेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है कि 6 के साथ 11 भी आ जा रहा है, जो मामला को अभी रोक दे रहा है, कोर्ट की तरफ नहीं गया है। ये भी हाई सोसाइटी ही फैमिली है। सबसे बड़ी देखिए समस्या यहाँ इसमें क्या है, हमने आपको बताया था 5 और 8 लव रिलेशनशिप को है, अफेयर्स को बताता है। 5 8 5 8 5 8 5 8 5 8 5 8 5 8 और 12 मिल रहा है कॉम्बिनेशन। बिल्कुल सर। 5 8 समझ में आ रहा है। हाँ। तो ये स्थितियां क्या हैं, 5 और 8 केतु की दशा पूरा चली, ये जातक एकदम संबंध बनाता रहेगा लोगों से, लड़कियों से संबंध इसका बनता रहेगा। तो इस स्थिति में अब बताइए कि कोई भी वाइफ बर्दाश्त करेगी कि हस्बैंड का उसका
एक दो नहीं, दर्जनों के साथ रिलेशन हो, नहीं सर, बर्दाश्त होगा किसी को भी? नहीं बिल्कुल नहीं सर। दूसरा, इनके ये इन भावों को आप देखते चलिए, जो लग्न का सब लॉर्ड शनि है वही सातवें का भी सब लॉर्ड है। मैरिड लाइफ को सही रहने देगा? नहीं। सही रहने नहीं देगा। शनि का कनेक्शन देखेंगे तो 6 और 10 से प्लेनेट लेवल पे बन रहा है, साथ में 7 भी है, यहाँ भी 7 है और यहाँ 211 है। तो जो सब लॉर्ड लेवल पर मजबूती से 211 आ गया है, इस कारण अब तक इनका तलाक कानूनी रूप से नहीं हुआ है, और मुझे लग रहा है कि कानूनी रूप से होगा भी नहीं। ठीक है, उसके बाद जो परिवार का भाव दूसरा होता है उसे देखेंगे, इसमें वीनस है, तो वीनस 3, 10, 11, साथ में यहाँ भी 11 है, यहाँ भी 11 है, यानी 5, 6, 8 होने के साथ साथ 11 आके उसे मैनेज कर दे रहा है। इसके कारण क्या हो रहा है कि समस्याएं ये क्रिएट तो कर रहा है, लेकिन इस पे कोई असर नहीं आ रहा है। इसको जो झेलना चाहिए वह यह नहीं झेल रहा है, इसके तरफ से ये पूरा एंजॉय कर रहा है। चौथे भाव का भी सब लॉर्ड वीनस ही है, और इसमें 11 नंबर तीनों लेवल पे है, जो इसको क्लियर कर दे रहा है। एक बात और यहाँ पे आप समझना चाहें तो दिमाग लगा लीजिए, चौथे का सब लॉर्ड वीनस है, लेकिन इसका कनेक्शन फोर्थ हाउस से है ही नहीं। नहीं। इस बंदे के पास इसने करोड़ों रुपए कमाए हैं, लेकिन रेंट के घर में रहता है। ठीक है ना? फोर्थ हाउस का सब लॉर्ड का कनेक्शन फोर्थ से बना ही नहीं है। उम्र इसकी लगभग 50 के करीब हो गई है, और ये करोड़ों रुपए कमाने के बाद भी इस समय तो बेरोजगार हो गया, सभी बिजनेस डूब गए हैं, और यह एक भी घर नहीं खरीद पाया, बचा नहीं। खरीदा भी होगा तो लोन नहीं चुका पाया, कम बैंक ने ले लिया, तो उसको खरीदना तो बोलेंगे नहीं। ठीक है ना? जी सर। पांचवे का सब लॉर्ड मरकरी है, और मरकरी को जब आप देखेंगे तो 2, 11, 5 और 8 मल्टीपल रिलेशनशिप देता है, काफी ज्यादा। सब लॉर्ड लेवल पे भी देख रहे हैं 5 और 8 पूरा रिलेशनशिप देगा, ज्यादा से ज्यादा बनाते रहेगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो डायरेक्टली आपको सातवें के सब लॉर्ड का 1, 6, 10 से कनेक्शन नहीं मिला कि अलग हो जाए, लेकिन इसकी करतूत ऐसी है कि वह करतूत को कोई कैसे बर्दाश्त करेगा। अब आप कहिए कि हम आपको गाली नहीं देंगे, ठीक है, तो गाली आप नहीं दिए, लेकिन आप इनडायरेक्टली ऐसे ऐसे काम करते जा रहे हैं कि जो हमारे बर्दाश्त के बाहर है, जो हमको पसंद नहीं है, तो फिर क्या मतलब हुआ? कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है ना? आप हमको गाली नहीं देंगे, ठीक है, क्लियर है, लेकिन आप कुछ ऐसे करते जाएं, मेरा सामान आप उसे नुकसान पहुंचा दे, तोड़ दें, चुरा लें, और आप कहें कि हम गाली नहीं देंगे, तो फिर बाकी के भी जो आपके रिएक्शन है वो तो मुझे अच्छे नहीं लग रहे हैं ना जी। तो वहीं इसका जितने अफेयर्स हैं, मल्टीपल अफेयर्स, दर्जनों लड़कियों के साथ, यही रीजन है हस्बैंड और वाइफ के बीच दरार आने का। ठीक है, यस सर। मुझे लग रहा है अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा रीजन के बिल्कुल साथ सर। में। ज्यादा से ज्यादा कुंडलियों पे प्रैक्टिस कीजिए, अप्लाई कीजिए, आपको पता चलेगा। लकीर का फकीर नहीं बनना कि अरे रूल्स हमने ये देख लिया, इस हिसाब से ऐसे हो जाएगा। अब सिंपली ऐसे ही समझ लीजिए, 7 सालों से जब हस्बैंड और वाइफ में कोई रिलेशन नहीं है तो वो तो तलाक ही है ना। बिल्कुल सर। सिंपल सी बातें हैं। ठीक है, ये सर। कोई प्रॉब्लम है तो बताइए।